हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वचन की रोटी के साथ करें, जो ना सिर्फ हमें आत्मा को हमें स्ट्रॉन्ग करता है अंदर से, बल्कि वो हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाता है। तो आइए आज हम भजन संहिता उसके 3rd चैप्टर में जाएंगे। 1 to 4 वर्सेस में लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वे अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमीन। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम सब अपने जीवन के साथ रिलेट कर पाते हैं कि हमारे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, कितने हैं जो हमारे विरोध में हैं और कितने हैं जो हमें ताने मारते हैं। और हम आप सबके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा होता है कि बहुत बार हम विरोध देखते हैं, लोगों की ओर से विरोध देखते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हम अपने वर्क प्लेस में देखते हैं, कई बार हम अपने घरों में देखते हैं, बहुत सारी जो विरोध आता है, या हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, वो होता नहीं है, तो हमें लगता है क्या हो रहा है। तो हमारे जो है हमारे फिजिकल एनिमी हो सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल एनिमी जो है, वचन साफ साफ बताता है कि कैसे हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है, विरोधी शक्तियों से है। अगर हम इफिसियों उसके 6 चैप्टर में आए और वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी ये शक्तियाँ हैं। वहाँ पे 4 तरह के जो बताए गए हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो जो हमारी लड़ाइयाँ हैं वो जो है वो लहू मांस से नहीं है। हमें कभी भी लोगों को अपना विरोध नहीं देखना कि वो हमारे विरोधी हैं। अगर लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं या कहीं से भी हमें जो है किसी भी तरह से हॉस्टिलिटी आती है, तो हमें देखना है कि उनके पीछे किस तरह की जो ये दुष्ट ताकतें हैं जो काम कर रही है। क्योंकि जो कोई प्रभु में नहीं है वो किसी न किसी जो विरोधी, जो ये अंधकार की शक्तियां हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, जो सेटन के अंडर, जो उसकी ईवल फोर्सेस हैं, उनके अंडर काम कर रही हैं। और वो उन लोगों को जो प्रभु से दूर रहते हैं, जो जो खुदा की नॉलेज में नहीं आते या लाइट में नहीं आते, रिबेलियन में रहते हैं, उनके द्वारा वो काम करती है। तो हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि हर एक जन जो है वो प्रभु की नॉलेज में आए और प्रभु के प्रकाश में आकर वो हर अंधकार से, शैतान की युक्तियों से वो छूटने वाला हो। तो हमें जब भी हमारे विरोध में लोग हमें दिखते हैं, तो हमें बिल्कुल भी जो है लोगों को अपना दुश्मन नहीं समझना। प्रभु ने हमारे को हमारी कमियों के बावजूद हमें प्रेम किया है, हमें हम पर अपना ग्रेस दिया है, हमें बचाया है। तो हमें भी लोगों को प्रभु की आंखों से देखना है, प्रभु जैसा प्रेम करना है। इसीलिए सबसे बड़ी आज्ञा जो वचन में यीशु मसीह ने भी उसको दोहराया, पुराने नियम में देखते हैं, फिर यीशु मसीह ने उसे कहा मत्ती की अंजील में 22nd चैप्टर में देखते हैं। उन्होंने कहा कि तुम परमेश्वर से अपने पूरे मन, प्राण, आत्मा से, अपनी पूरी ताकत से प्रेम करो और दूसरों से तुम अपने समान प्रेम करो। तो जैसे हम खुद से नफरत नहीं करते हैं और प्रभु ने हमसे प्रेम किया, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब हम पापी थे, हमारे लिए जान दी है, तो हम भी दूसरों से प्रेम करें। और लिखा हुआ है कि कैसे जो प्रभु ही है, परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। अगर दुष्ट हमारे, कई बार हमारे गुनाहों को हमें याद दिलाता है, जो हमारे पास सिंस होते हैं, और हमें कहता है कि तुमने तो गुनाह किए हैं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है किस तरह से हम विश्वास की ढाल, हमें विश्वास की ढाल, वो जो विश्वास की ढाल है खुद हमारा परमेश्वर है, जो हमारी ढाल बन के हमारे चारों ओर खड़ा रहता है। और उस विश्वास की ढाल को हम पकड़ कर
विरोधी की हर शक्तियों का हम सामना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमारे गुनाहों के लिए जान दी, क्रूस पर अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमारे गुनाह माफ़ हैं और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं और जिस तरह यीशु मसीह जी उठे हैं, हम भी जी उठेंगे और प्रभु के साथ हमेशा-हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ़ में रहेंगे। हम जो पाप की जो उसकी मज़दूरी है, मृत्यु उसकी और नहीं बढ़ेंगे। तो हम विश्वास की ढाल को उठाकर उसके जलते हुए तीरों को जो एक्यूजेशन हमारे अगेंस्ट लाता है हम पर जो हमें एक्यूज करता है कि तुम्हारा ये दोष है, दोष लेकर आता है, उसका हम सामना कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि तू मेरे चारों और मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। सचमुच प्रभु हमारे साथ है, तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हम अपना सर ऊंचा करके जिए, हम प्रभु के साथ विश्वास में सच्चे जिंदा खुदा पर विश्वास करते हुए उसको पुकारे और वो हमें उत्तर देता है। इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है, हम उसकी प्रॉमिसेस को क्लेम कर सकते हैं, होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके विश्वास को बढ़ाए और आप उस विश्वास की ढाल को पकड़कर हर विरोधी का सामना करें। आइए हम इस गीत को गाएंगे, बोझ को अपने यीशु पे डालो। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। हो नीचे नीचे, हो नीचे 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 शैतान को करो नीचे। बोझ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯीशु ते पाओ, ओ ਤੁਹਾਡੀ चिंता करदा। बोझ ਨੂੰ ਆਪਣੇ यीशु ते पाओ, ओ ਤੁਹਾਡੀ चिंता करदा। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ थल्ले थल्ले, ओ थल्ले थल्ले थल्ले, ओ थल्ले थल्ले शैतान नु करो थल्ले। हालेलुया। अपने सारे बोझ परमेश्वर को दें, उसे पुकारें और वो आपकी सहायता करने के लिए ज़रूर आएंगे। वो आपके साथ है, वो कभी ना आपको छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। आज के वचन के द्वारा आपका और आपके घराना बहुत आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।